जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 4 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 4 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 4 दिसंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 4 दिसंबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 दिसंबर के दिन। ओके बॉटम ऑफ द डेक आया है ब्यूटी का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं या आप लोगों का फोकस अब अपनी ब्यूटी पे होने वाला है। मतलब या तो आप लोग खुद को ब्यूटीफाई करने जा रहे हैं, खुद का मेकओवर करवाने वाले हैं, खुद के लिए जैसे जिम, योगा, ये सारी चीज़ें ज्वाइन करना, अपनी फिज़ीक पे ध्यान देना, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना, अपने लुक्स पे ध्यान देना, अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास आपके पार्टनर की ब्यूटीफुल पिक्स हैं एंड उनको देख करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, या ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सरेंडर का कार्ड क्यों आया है। ओके, पीस, एडवेंचर एंड सेंचुरी। यस, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पहली चीज़ तो ये कि अगर ये बैलेंस में नहीं थे तो अब ये बैलेंस में आने वाले हैं। या ये हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहते हैं आपकी लाइफ में, चाहे खुशी हो या गम हो, आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं। देखिए, जब कोई इंसान अवेकेंड हो जाता है तब वो बैलेंस हो जाता है। मतलब जब किसी को एहसास हो जाता है कि जितने भी सुख या दुख हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, जब तक कि आप लोग अवेकेंड नहीं हो जाते हैं। ओके, एंड टाइम टू टाइम ऐसा होता रहता है क्योंकि इसी को लाइफ कहते हैं। कभी भी सीधी लाइन जो होती है वो सही नहीं होती है, अप एंड डाउन थोड़ा थोड़ा होता रहता है, वही आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है एंड इसी वजह से या तो आप लोग अब बैलेंस में रहने लगे हैं या आपके पार्टनर अब बैलेंस की फॉर्म में आ चुके हैं। ये आपको देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं एंड ये इस कनेक्शन को भी डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया है कि जो कुछ होता है फाइनली ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। ओके, हालांकि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा ये इंटेलिजेंट थे लेकिन उसके बाद भी इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया। इसी वजह से इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया है क्योंकि इनको पता है कि फाइनली जो लिखा होगा वही होगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो कुछ आप लोगों के बीच में, अब देखिए, कुछ लोगों की फ़ाइट हुई हो सकती है, कुछ लोगों का डिवोर्स का सिस्टम हो सकता है या सेपरेशन हो सकता है। तो आपके पार्टनर जो हैं चाहते हैं कि पीसफुली रिजोल्यूशन हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो। एंड पीसफुली रिजोल्यूशन के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुद को सरेंडर किए हुए हैं। यस, आपसे या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं या ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में इनको लगता है कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके पास आना, क्योंकि वही चीज़ है कि पास्ट में क्या हुआ है वो चीज़ तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ या तो आपका डिवोर्स केस चल रहा है या डिवोर्स हो चुका है या शायद
आपके पार्टनर या आपके लवर जो हैं वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ सच्ची खुशी मिलती है। तो ये चाहते तो हैं कि जस्टिस हो आप दोनों के साथ, लेकिन कैसे हो, क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही हैं। हालांकि जब ये आपको, जैसे कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर तो खुद को फील कर रहे हैं जैसे इन्हें कोई पनिशमेंट मिला हो, क्योंकि ये रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये आपको देखते हैं, या जैसे आपने कोई सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस लगाया या कुछ भी अपनी पिक्स डाली या कोई भी एक्टिविटी डाली अपनी, तो इनको फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट में हैं, मतलब कि बिल्कुल संतोष वाली कंडीशन है आपकी, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। ओके, तो इनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं इतना परेशान हूँ तो ये इतना निश्चिंत है। तो इस वजह से इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है एंड ये खुद भी बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यस, आप लोगों के लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 3 एंड 5, 3, 5 एंड 2, 2, 3, 5। तो आप लोगों की एज 23, 25 हो सकती है, 32, 35 हो सकती है, 33 भी हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, या ये नंबर आप लोगों से किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है। अगर कुछ काम को लेके, कुछ किसी चीज़ को लेकर के आप लोग डरे हुए थे, परेशान थे, स्टक थे, चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, एंड आपको लगता था कि जैसे आप रिस्क लेने की क्षमता आपको महसूस नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था कि काफ़ी रिस्क है, आप डर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर हिम्मत आने वाली है। यस, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग डॉक्टर्स हों या मेडिसिन से जुड़ा कोई काम करते हों। आप लोग हार्ट के सर्जन भी हो सकते हैं। यस, चलिए, यस, चलिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको बहुत सारी बैकस्टैबिंग की है, बहुत सारे लोगों ने आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश की है, आपको परेशान किया है, एंड इस वजह से आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपको, या तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, ब्लॉकेज आपको फील होता है। एंड देखिए, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये फाइनली लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ही क्रिएट करती हैं। तो आपको ट्रस्ट करना है। ओके, अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप किसी पे ना करिए, आप ईश्वर पे करिए। सबसे अच्छा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि सारी दुनिया सबके सब धोखेबाज हैं, आपका किसी पे विश्वास नहीं है, तो आप ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, एंड वहाँ से आपको कभी भी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी या किसी तरह का बिट्रेयल आपको नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि होप का कार्ड क्यों आया है, फियर्स, ओके, वन मोर। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 3 एंड 7, मतलब 37, 33 मैंने बता दिया था, ये एज हो सकती है आप लोगों की। एंड 3 एंड 7, 10 भी होता है, 10 का मतलब कंप्लीशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपको विश्वास दिला लेते हैं तो आप इनको मिल जाएंगे, ऐसी इनकी मेंटालिटी है। यस, इनको पता है, ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बता रहे हैं कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप लोग एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस का मतलब ये है कि या तो आप इनके मैरिड पार्टनर हैं, आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपको अपने बच्चों की मदर के तरह देखते हैं। यस, देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, आप बिल्कुल कंप्लीट पर्सन है। एम्प्रेस का मतलब हो गया लाखों में एक, इस तरह की पर्सनालिटी आपकी है। एंड इनको पता है कि आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है, जबकि आपके पार्टनर के लिए ये आपको ऑप्शन की तरह नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। एंड यस, ये किसी से बात भी कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि या तो इन्होंने ही आपको कोई चीट किया है, या इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, कोई झूठ बोला है, कुछ ऐसा स्नीकी किया है जिसकी वजह से शायद अब आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, या आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हैं
आपको लेके होपफुल तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब ये आपको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी ब्यूटी, आपकी पिक्स देख करके ये बहुत ज़्यादा इनका पैशन इग्नाइट हो जाता है। तो इनको लगता तो है कि आप इनके सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आप बैलेंस में हैं, तो इनको लगता है कि आप फैमिली को लेके बहुत अच्छे से चल सकते हैं। अगर आपके साथ ये यूनियन में आ जाते हैं, तो आपके जैसा कूल, काम एंड एंजेलिक पर्सन अगर किसी को मिल जाए तो इससे बड़ा गुड लक क्या होगा। तो यस, ये आपके लिए, आपको लेके कम्प्लीटली होपफुल हैं, लेकिन इनको डर है, या तो आपके अंदर डर है, क्योंकि यहाँ पर फियर्स की एनर्जी है। एंड ऐसा लगता है कि आपको खौफ है बिल्कुल कि लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। ऊपर से आप लोग दिखलाते हैं कि मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आप हर मामले में स्ट्रांग हैं, हर जगह बैलेंस हैं, लेकिन बस एक वही माइनस पॉइंट है आपका कि रिलेशनशिप में आपका विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि शायद आपका पास्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर किसी को बता रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ओके, जब कोई इंसान डरा होता है तो वो एग्रेसिव होता है, वो अटैक मोड में होता है कि कोई, किसी ने मुझे ज़रा सा भी मेरे कंफर्ट जोन में आने की कोशिश की तो उस पर अटैक हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से आपके पार्टनर डरते हैं कि ऐसा ना हो इनसे कोई गलती हो जाए एंड आप इनको हमेशा के लिए गुड बाय बोल दें। ओके, यस, तो ये डरे हुए बहुत हैं, लेकिन या तो ये हो सकता है इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग अभी तक बताई नहीं है, एंड ये चीज़ आपको फील हो रही है कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया है। यस, आपको काफ़ी टाइम तक स्टक रखा है, काफ़ी टाइम तक इन्होंने परेशान किया है। तो ये चीज़ आपको फ़ील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। मतलब चीटिंग है नहीं, लेकिन फ़ील हो रहा है क्योंकि लंबे टाइम के लिए लटका दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि ये आपको बिल्कुल बच्चों की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं। यस, ये आपसे शायद इसीलिए छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि शायद ये आपको लेके बहुत ज़्यादा हाईली पैशनेट हैं, एंड इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको सारी फीलिंग्स बता दी तो आप इसको गलत सेंस में ले सकते हैं। ये भी कंडीशन हो सकती है, या ये हो सकता है कि ये आपके साथ अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपके साथ इन्होंने बहुत फ्यूचर तक का सोच रखा है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब यस, तो फ़िलहाल ये जो हैं इनके अंदर थोड़ा से कॉन्फिडेंस इश्यूज़ भी हैं आपके पार्टनर के अंदर। इनको ऐसा फील होता है जैसे इनके पास शायद वो सब कुछ नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, मैंने कहा कि सिर्फ आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसके अलावा आपके अंदर कोई माइनस पॉइंट नहीं है। तो इनको लगता है कि टोटली पावर आपके हाथ में है, अगर आपने चाहा तो ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। ओके, रिस्की है काफ़ी मैटर। यस, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। Divine, please give me one card for guidance. Okay, सब कार्ड। A journey is indicated either physically or metaphorically. Your life will become more full. 26 नंबर का कार्ड आया है। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको कोई जर्नी करने वाले हैं आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, एंड ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। ये जर्नी या ट्रैवलिंग आपकी प्लेन से भी हो सकती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।